नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा कोड्स के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर फिल करने की कोशिश की होगी और जब आप फॉर्म पूरा फिल कर लेते हैं तो आपको लास्ट में एक कैप्चा कोड दिखाया जाता है कि आप जब इसे कैप्चा कोड को अच्छे से फिल कर देंगे तो आप तभी नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हैं। वहीं आपने जब रेलवे का जो ऑनलाइन टिकट होता है आप उसे जब बुक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको कैप्चा कोड्स दिखाया जाता है। आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म अगर फिल करते हैं तो आपको सभी में कैप्चा कोड्स दिखाई जाएंगे और वहीं आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो आपको सभी में कैप्चा कोड्स दिखाए जाते हैं। आखिर ये कैप्चा कोड्स हमें बार बार क्यों दिखाया जाता है, हमें बार बार इसे दिखा के क्यों इरिटेट किया जाता है? कई लोग उसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसमें सब उल्टे सुल्टे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो समझ में नहीं आते। तो दोस्तों आखिर ये साइट्स हमें कैप्चा कोड्स क्यों दिखाती है? ये हमें गवर्नमेंट जो हम फॉर्म फिल करते तो इसमें हमें कैप्चा कोड्स क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे का आखिर कारण क्या है और ये कैप्चा कोड्स आखिर काम कैसे करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कैप्चा कोड्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट दोस्तों जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या किसी भी साइट में विजिट करते हैं या कोई जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है कि ये जो टेस्ट फिल कर रहा है वो कोई ह्यूमन है या कोई रोबोट। दोस्तों बेसिकली जो कैप्चा शुरू किया गया वो शुरू किया गया सन 2000 से और ये शुरू किया गया याहू के द्वारा। दोस्तों जो कैप्चा शुरू करने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों ऑनलाइन जो स्पैमिंग हो रही थी या जो हैकिंग हो रही थी इस सब को रोकने के लिए। दोस्तों दरअसल मिनटों के हिसाब से लाखों जीमेल आईडियाँ बनाई जा रही थी और कहीं पे अगर जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कोई अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं और जो रिजर्वेशन होता है दोस्तों तत्काल का वो सुबह 10 बजे और 11 बजे खुलता है। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन हैकिंग करना जानते हैं या कोडिंग करना जानते हैं तो आप दोस्तों एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं रिजर्वेशन खुलने से पहले कि जब रिजर्वेशन खुले तो आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और आप जितने भी टिकट में रिजर्वेशन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन जो कोडिंग होगी उसके माध्यम से हो जाएगी। आपका समय भी बर्बाद कम होगा क्योंकि दोस्तों अगर आप फिजिकली रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे या उसकी साइट पर विजिट करेंगे तो आपको कम से कम 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा एक ह्यूमन को। और अगर वहीं मैं कोई कोडिंग कर दूं या कोई स्क्रिप्ट लिख दूं किसी रोबोट के माध्यम से तो दोस्तों सेकंड के हिसाब से मैं लाखों टिकटों का रिजर्वेशन कर सकता हूं। तो इन सब से बचने के लिए ही कैप्चा कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अगर मैं किसी रोबोट के माध्यम से अपना रिजर्वेशन कराऊं तो दोस्तों सेकंड में ही लाखों लोगों जो आईडी होती है उनका रिजर्वेशन हो जाएगा और जो लोग अपने फिजिकली रिजर्वेशन कराना चाहेंगे उन लोगों को तक पहुँच नहीं पाएगा और वो लोग मिस हो जाएंगे इस चीज़ से। दोस्तों इस चीज़ काफ़ी परेशानी थी तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये जो है कैप्चा कोड्स का यूज किया जाता है। आप कोई भी अगर गवर्नमेंट साइट की जो कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कैप्चा कोड्स का ऑप्शन दिखाया जाता है या आप कोई भी गूगल का पेज ओपन करते हैं या कहीं पे जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें भी आपको लास्ट में कैप्चा कोड फिल किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उल्टे सुल्टे होते हैं, कोई कैपिटल में होता है कोई स्मॉल में होता है या बीच में कोई आपको न्यूमेरिकल डाल देते हैं कि आसानी से इसे रोबोट समझ ना सके और जो ह्यूमन होता है वो आसानी से समझ सकता है और उसे फिल कर सकता है। दोस्तों समय के साथ साथ इन कैप्चा कोड्स में भी बदलाव किया गया। पहले कैप्चा कोड्स में बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते लेकिन उसके बाद थोड़ा कम अल्फ़ाबेट आने लगे। उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल या कुछ लेटर इसमें ऐड करने लगे, कुछ स्पेसिफिक। और अगर आपको कैप्चा कोड्स भरने में प्रॉब्लम हो रही है या आपसे गलत हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं कि आप स्ट्रीट को क्लिक करो या आप दूसरे कोई इस डायरेक्शन को क्लिक करो, आप बस को क्लिक करो, आप कार को क्लिक करो। अगर आप उसमें राइट क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कैप्चा फिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद जो आजकल चलने लग गया गूगल में, आपने कई साइट्स में देखा होगा आपको एक क्लिक करने के लिए दिया जाता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। अब आप ये बात करेंगे कि आखिर ये क्यों दिया जाता है कंपनी के द्वारा? आप एक सिंगल क्लिक, ये क्लिक तो रोबोट भी कर सकता है या ये एक इंसान के द्वारा कैसे माना जाएगा कि एक ह्यूमन ने इसमें क्लिक किया है? दोस्तों बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप उस आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं तो जो आपका, या आप अगर जैसे कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपका जो कंप्यूटर से कर्सर घूमता है वो गूगल ऑब्जर्व कर लेता है कि आपका कर्सर राइट घुमा है, लेफ्ट घुमा है, आपका किस एंगल से कर्सर घुमा है या आपने उस साइट्स पे कितनी देर विजिट किया, आपका जो देश का आईपी एड्रेस होता है, आपका लोकल आईपी एड्रेस होता है, वो सारा गूगल के पास चला जाता है। और अगर आप स्किन फ़ोन से टच करेंगे, आप अपने फिंगर से टच करेंगे तो आपका जो फिंगर का सेंसर है दोस्तों वो भी गूगल तक पहुँच जाता है कि किसी ह्यूमन ने इसे टच किया है। वो अगर 95% भी दोस्तों अगर उसे लगा कि ये ह्यूमन ने टच किया तो आपको अप्रूव कर देगा, आपको साइट में विजिट करने देगा। अगर उसे 5% भी लगा कि ये ह्यूमन नहीं एक
रोबोट है, तो आपको उस साइट पे विजिट करने नहीं देगा। फिर उसके बाद आपको स्ट्रीट की फ़ोटो दिखाएगा, कार की फ़ोटो दिखाएगा, बस की फ़ोटो दिखाएगा कि इस पर क्लिक करें, और अगर आपने उस पर राइट क्लिक किया तो उसी के बाद वो उस पर विजिट करने देगा, नहीं तो आपको उस साइट से बाहर कर देगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कैप्चा कोड्स भरने के, या अपनी जो वेबसाइट होती है पर्टिकुलर उस पर आपका कैप्चा कोड मेंशन करने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे दोस्तों आपकी साइट्स पे जो स्पैमिंग होती है उसके द्वारा रोका जा सकता है, या जो कोडिंग होती है या जो स्क्रिप्ट बनी रहती है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी जैसे मैंने रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम बताई, तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि अगर अब रोबोट एज कम्पेयर रोबोट करेंगे तो दोस्तों रोबोट काफ़ी पावरफुल होता है और उसके अंदर काफ़ी नॉलेज होती है, जो एक इंसान जो रिस्पॉन्स करता है उससे काफ़ी कम समय में वो रिस्पॉन्स कर लेता है। तो इससे जो इंसान पीछे छूट जाता है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए कैप्चा कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ह्यूमन का भी फ़ायदा है और इससे कंपनी को भी फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों एक गूगल कंपनी में अगर हम रोबोट के माध्यम से करें तो हम मिनटों में लाखों जीमेल आईडियाँ बना सकते हैं। उससे हम फर्जी सब्सक्राइबर भी पा सकते हैं और फर्जी व्यूज भी पा सकते हैं। इनको रोकने के लिए दोस्तों कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रोबोट कैप्चा फिल नहीं कर सकता है, एक ह्यूमन ही कैप्चा फिल करता है। क्योंकि जो गूगल कंपनी होती है या गूगल का जो सर्वर होता है दोस्तों, वो पता लगा लेता है कि आखिर ये ह्यूमन है या ये रोबोट है।